सत साहेब बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। बंदी छोड़ श्री सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। भगत भाइयों, सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, आज हम ज्ञान अमृत बीज का संयंत्र नामक पुस्तक पे जो कि आज हम बात करेंगे हम राजकुमार बनारस से बोल रहा हूँ। 1/10/2024 आज का डेट है। और ज्ञान अमृत बीज का संयंत्र नामक के पुस्तक बिहार के शशि भूषण एडवोकेट के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। इसमें सारे तथ्य जो है गुरु जी के केसों की पूरी जजमेंट की फाइल इसमें पूरी ओपन किए गए हैं। तो आज हम इसमें विचार युक्त बातें करेंगे। मैनेजमेंट वालों को क्या बचाव पक्ष में गवाही देने के लिए वही लोग मिले जो बरवाला कांड में अभियुक्त हैं? अरे और भी तो भगत थे। जिनके खिलाफ जो उनमें संलिप्त है, उनके खिलाफ जो कि मुकदमा है, क्या वही लोग जो कि गवाही करने को मिले? बरवाला कांड में अभियुक्त और जिसने बरवाला कांड में अपनी पत्नी के मरने FIR संत रामपाल जी महाराज अन्य के खिलाफ दर्ज करवाई रखी है, पूरे भारत में मैनेजमेंट के साथ लगे व्यक्ति गुरु जी के पक्ष में गवाही देने के लिए नहीं थे। क्या मैनेजमेंट के साथ लगे व्यक्ति गूंगे बहरे थे जो इन लोगों का गवाही नहीं कराए? वैसे तो बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक साक्ष्य देना खुद के लिए हानिकारक होता है। विचार करने की ज़रूरत है, आखिर ऐसा करने का संयंत्र किनका था? कौन ऐसा कर रहा था? गुरु जी के विरोध में कौन ऐसा बयान दिलवा रहा था? इन सारे सवालों का जवाब आप सभी को मैनेजमेंट से पूछनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा भगत नहीं है आज पूछने वाला, क्योंकि पूछेंगे तो उनका नाम खंड हो जाएगा। भगत भाइयों, आज कोई भी इन सब बातों के बारे में मैनेजमेंट से सवाल नहीं उठा रहा है। आवाज़ उठाने की तो बात दूर की है, फिर वह सदगुरु जेल से बाहर कैसे आएगा? उन्हें अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास की सज़ा मिल चुकी है। अंतिम सांस का मतलब मृत्यु दंड, यानी मृत्यु हो जाने पर ही उनको जो कि बाहर निकलने का मौका मिलेगा। सोचिए जरा, बरवाला कांड में दर्ज FIR 429/2014 में संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक का आजीवन कारावास, FIR नंबर है 429 सन 2014 से संबंधित मामले का जन्म बरवाला कांड से हुआ। ये आप सभी जानते हैं। और बरवाला कांड का जनक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS एवं इनके ब्लैक कैंट कमांडो तथा गुरु जी के मौजूद भगत गढ़ हैं, जो दिनांक 14/7/2014 को हिसार न्यायालय को अपने कब्जे में लेकर तथा वहां के अधिवक्ताओं के साथ धक्का मुक्की एवं हाथापाई करके रामपाल जी महाराज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक कोर्ट में पेश होने से रोककर कोर्ट की अवमानना का अपराध पारित किए। यह अपराध गुरु जी के सिर चढ़ा। इस अपराध के संबंध में चंडीगढ़ हाई कोर्ट
में दिनांक 21/7/2014 को अवमानना का केस गुरुजी के विरुद्ध दायर हुआ, जिसका अवमानना वाद संख्या आपको बता दे रहे हैं 12/2014 है, जिसमें गुरुजी अपने अधिवक्ता के माध्यम से 8/8/2014 को हाजिर हुए थे। ठीक, दिनांक 27/8/2014 को अपना जवाब अपने अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किए। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को एवं राम कौर ढाका तथा ओम प्रकाश हुड्डा को दिनांक 24/9/2014 को उपस्थित होने का निर्देश दिए। संत रामपाल जी महाराज को RSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उपस्थित नहीं होने दिया। याद रखें भाइयों, RSS एवं मैनेजमेंट के लोग एक ही है, ये दो नहीं है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। न्यायालय ने गुरुजी एवं अन्य को संदेह उपस्थित होने के लिए निर्देश देते हुए आगे की तिथि 5/11/2014 को निर्धारित किए थे। इस तिथि अर्थात 5/11/2014 को भी RSS मैनेजमेंट के लोग ने गुरुजी को न्यायालय तक जाने से रोका, मगर गुरुजी इस रोज RS मैनेजमेंट के चंगुल से किसी तरह लुक छिप करके वहाँ से निकले हैं और हाई कोर्ट जाने के लिए पंचकुला पहुँचे ही थे और RSS मैनेजमेंट के लोगों को इसकी भनक लग गई और भनक लगते ही उन्हें रास्ते से ही अर्थात पंचकुला से ही हाईजैक कर लिए, बीच रास्ते से, जो कि पकड़ करके वापस लेकर आए, बरवाला आश्रम में लाकर नज़रबंद कर दिए और भक्तों के बीच झूठी अफवाह उड़ाए कि गुरुजी पंचकुला आकर और अपना आदेश देकर वापस आश्रम चले गए। इधर चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने गुरुजी को अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 5/11/2014 को उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट अजमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए और पुलिस पदाधिकारी बरवाला को निर्देश दिया कि दिनांक 10/11/2014 तक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर संत रामपाल जी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे। ठीक, और दिनांक 8/11/2014 को वारंट का निष्पादन करने हेतु बरवाला थाना के पुलिस सुमित कुमार वगैरह सतलोक आश्रम बरवाला पहुँचे, मगर RSS मैनेजमेंट काले कमांडो एवं मनमाने आचरण करने वाले गुरुजी के मौजूद अनुयायियों ने दिनांक 10/11/2014 तक वारंट का निष्पादन पुलिस को नहीं करने दिया। ठीक, परिणाम चंडीगढ़ हाई कोर्ट का तेवर संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध 7वें आसमान पर हो गया और पुनः दिनांक 10/11/2014 को अजमानती गिरफ्तारी वारंट DGP हरियाणा एवं सरकार का गृह सचिव हरियाणा के माध्यम से जारी करते हुए DGP एवं गृह सचिव को निर्देशित किया कि चाहे जैसे भी हो दिनांक 17/11/2014 तक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर संत रामपाल को न्यायालय में प्रस्तुत करे। साथ ही उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने एक MX कीवरी दीपक कुमार को नियुक्त किया ताकि इस मैटर पर वह उचित नज़र रख सके। MX
क्यूरी ने उच्च न्यायालय को अपना रिपोर्ट दिया। सरकार खुद नहीं चाहती वारंट का निष्पादन करना, सोच लीजिए। और आप पाठकगण सुने होंगे कि दिनांक 15, 16, 11/2014 को आश्रम के आसपास से पुलिस पीछे हट गई थी। एमिक्स क्यूरी ने न्यायालय को रिपोर्ट दिया। इनके रिपोर्ट के बावजूद भी दिनांक 17/11/2014 को वारंट का निष्पादन नहीं हो सका। तो न्यायालय ने पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ हरियाणा सरकार को काफ़ी फजीहत किया और न्यायालय ने सख्त आदेश देते हुए दिनांक 17/11/2014 का पुनः अजमानती वारंट जारी करते हुए हिदायत दिया कि यदि दिनांक 21/11/2014 तक वारंट का निष्पादन नहीं होता है तो डीजीपी हरियाणा सरकार का गृह सचिव के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात अवमानना का मामला दर्ज की जा सकेगी। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का इस सख्त आदेश को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार का गृह सचिव एवं डीजीपी हरियाणा ने अपनी सख्ती दिखाई। फिर क्या दिनांक 18/11/2014 को बरवाला कांड का नामकरण हुआ, जिसने संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध कई FIR को जन्म दिया, जिनमें से एक FIR नंबर 429 भी है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के मौजूद शिष्यों राष्ट्रीय समाज सेवा समितियों के लोगों की मनसा गुरु जी को सदा के लिए जेल में ही अवरुद्ध करने की थी। वह अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास की सजा दिलवाकर पूरी कर ली और गुरु जी के सारे सिस्टम को हाईजैक कर भक्तों को काल ब्रह्म के खेमे में डाल दिया। भगत भाइयों, गुरु जी ने बताया है इंद्रमती की, जो कि सत्संग के माध्यम से बताए थे कि परमेश्वर कबीर साहेब जी उनको मिले थे इंद्रमती जी को। तो उन्होंने बताया था कि बेटा हमारे रूप में काल ब्रह्म भी आ सकता है, तो तुम पहले मंत्र का जाप करना, अगर काल होगा तो उसका अनावर हट जाएगा, तब दंडवत प्रणाम करना, नहीं तो मत करना। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ कर करके जान करके भी अपने गुरु के प्रति थोड़ा से भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, और वहाँ पे हलवा पूड़ी खीर ये सब चख रहे हैं, स्वाद लेने जा रहे हैं। अगर कोई भगत सवाल करता है तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, ये पुस्तक मत पढ़ो, वो पुस्तक मत पढ़ो। ये लोग जो कि ये सब बताते हैं, आप समझ लीजिए। आप लोग समझ लीजिए कि कितना इन लोग जो कि गुमराह कर रहे। अरे नाम खंड होने की तो बात छोड़िए, गुरु जी बताए हैं कि जो तर्क वितर्क नहीं करेगा वो 7 जन्म तक भगत नहीं बन सकता है। आज तर्क वितर्क करने जाओगे तो ये मैनेजमेंट वाले कहेंगे कि आपका नाम खंड हो जाएगा। मैनेजमेंट वाले तो कहते ही हैं, हम भगत भी सोचते कि हमारी नाम खंड न हो जाए। अरे सच्चाई को जानो भक्तों, सच्चाई को जानो भगत भाइयों, आज जानने की आवश्यकता है। जान करके अपने गुरु के प्रति जो भी आवाज़ उठाओ। तो देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। आज हम लोग जो कि खा करके सो रहे हैं, 10 मिनट भी समय नहीं है हमारे पास।
उस परम पिता परमेश्वर के लिए निकालने का, सोचने का। नहीं तो आज ये बातें नहीं आती। हम बनारस से राजकुमार यादव जी बोल रहे हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9889253861। आप सभी भगत भाइयों से हमारा अनुरोध है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक जो कि मंगा करके पढ़ करके सच्चाई को जाने और अपने गुरु के लिए आवाज़ उठाएं। इसी चंद वाणियों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब। सेव करा